सभी दोस्तों को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और उसके बाद थॉर्नडाइक पर आधारित 25 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक का परिचय। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1949 ईस्वी में हुई थी। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोग। तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में पजल बॉक्स का प्रयोग किया था, जिसके अंदर उन्होंने एक बिल्ली रखी और पजल बॉक्स के बाहर एक रोटी का टुकड़ा रखा गया और बिल्ली को अंदर पजल बॉक्स से बाहर निकलने के लिए उस पजल बॉक्स के अंदर एक लीवर दबाना था। बिल्ली ने बहुत सारे गलत प्रयास किए बाहर निकलने के लिए, लेकिन अचानक एक बार उससे लीवर दब गया और बिल्ली बाहर आ गई। और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई गई, जिससे देखा गया कि बिल्ली के प्रयासों की जो संख्या है वो बार बार जल्दी होती गई, त्रुटियों की संख्या कम होती गई और सही प्रक्रिया तेज होती गई। थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो अधिगम है, लर्निंग है, वो धीरे धीरे होती है। सही प्रतिक्रिया सुखद परिणाम देती है और मजबूत होती है। गलत प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अधिगम यानी जो लर्निंग है वो उत्तेजना और प्रतिक्रिया का परिणाम है, जिसे SR बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। S मीन्स स्टिमुलस एंड R मीन्स रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए थे, जिनमें पहला है तैयारी का नियम, जिसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहा जाता है। लॉ ऑफ रेडीनेस के अनुसार यदि लर्नर हमारा सीखने के लिए तैयार है तो जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो आसान हो जाती है। दूसरा है अभ्यास का नियम, जिसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि पुनरावृत्ति से जो हमारा अधिगम है वो स्थायी हो जाता है। और थॉर्नडाइक का जो तीसरा और अति महत्वपूर्ण नियम है वो है प्रभाव का नियम, जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार जो सुखद परिणाम हैं, उससे जो हमारी प्रतिक्रिया है वो मजबूत होती है और सुखद परिणाम से हमारी प्रतिक्रिया है, जो रिस्पॉन्स है, वो समाप्त हो जाती है। तो ये थॉर्नडाइक के अति महत्वपूर्ण 3 नियम हैं। अब थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? तो छात्रों को अभ्यास का अवसर देना चाहिए। सुखद वातावरण में अधिगम आसान होता है। रुचि और प्रेरणा अधिगम को बढ़ाते हैं। अधिगम को व्यवहारवादी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। तो ये प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के शैक्षिक महत्व हैं। अब इन पर आधारित हम लोग 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे, जो हर साल थॉर्नडाइक पर बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का संबंध किस सिद्धांत से है? अंतर्दृष्टि अधिगम, प्रयास और त्रुटि अधिगम,
प्रचालन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन। तो जो थॉर्नडाइक का संबंध है वो प्रयास और त्रुटि अधिगम से है। प्रश्न संख्या 2 है, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग वो बिल्लियों पर किया था। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग कौन सा है? तो थॉर्नडाइक का जो प्रसिद्ध प्रयोग है उसको पजल बॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम किस प्रकार से होता है? तो जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अधिगम को किससे के बीच संबंध बताया है? तो थॉर्नडाइक ने अधिगम को उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बताया है, जिसको एस और बॉन्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखद अनुभव प्रतिक्रिया को मजबूत करते हैं, यह किस नियम से जुड़ा है? तो सुखद अनुभव प्रतिक्रिया को मजबूत करते हैं, ये हमारे प्रभाव के नियम से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी तैयार होते हैं तो वे अच्छी तरह सीखते हैं, यह किस नियम का उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों, जब विद्यार्थी तैयार होते हैं तो वे अच्छी तरह सीखते हैं, तो इसको लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारी के नियम से जाना जाता है। अगर लर्नर हमारा सीखने के लिए तैयार है तो लर्निंग आसान हो जाती है। ऐसा ही तैयारी का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ रेडीनेस का सिद्धांत है, वो कहता है। अगला प्रश्न है, अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? तो जो अभ्यास का नियम है वो पुनरावृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार गलत प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? तो थॉर्नडाइक के अनुसार ये गलत प्रतिक्रियाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किसने चुनौती दी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कोहलर महोदय ने चुनौती दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पजल बॉक्स प्रयोग का उद्देश्य क्या था? तो पजल बॉक्स प्रयोग का उद्देश्य था अधिगम की प्रकृति का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉ ऑफ रेडीनेस किसे महत्व देता है? तो जो लॉ ऑफ रेडीनेस है वो मानसिक तैयारी को महत्व देता है। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि अगर लर्नर मानसिक रूप से किसी चीज को सीखने के लिए तैयार है तो जो लर्निंग है वो हमारी आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इफेक्ट को थॉर्नडाइक ने किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? तो लॉ ऑफ इफेक्ट है उसको थॉर्नडाइक ने सन 1905 ईस्वी में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस श्रेणी में आता है?
तो जो थार्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत है, अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है, वो व्यवहारवादी सिद्धांत की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पजल बॉक्स में बिल्ली किस क्रिया से बाहर निकलती है? तो पजल बॉक्स में जो बिल्ली है वो लीवर को दबाकर बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम में प्रतिक्रिया जितनी बार की जाएगी उतना मजबूत होगा कहा गया है? तो दोस्तों, ये हमारा अभ्यास का नियम कहता है कि प्रतिक्रिया जितनी बार की जाएगी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का नियम इसको बोलते हैं। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी लर्निंग उतनी ज़्यादा मजबूत होगी, यह नियम कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास और त्रुटि अधिगम को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयास और त्रुटि अधिगम को चयन और संबंध के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने अपने प्रयोग किस ग्रंथ में प्रकाशित किए? तो थार्नडाइक ने अपना प्रयोग एनिमल इंटेलिजेंस नाम की बुक में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो थार्नडाइक के अनुसार जो सीखना है वो प्रयास और त्रुटि का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार दुखद अनुभव क्या करते हैं? तो लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार जो दुखद अनुभव हैं वो प्रतिक्रिया को समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा में थार्नडाइक का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो शिक्षा पर थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो हमारी अभ्यास और अनुभव पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक के सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है? कंडीशनिंग थ्योरी, कनेक्शनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या कॉग्निटिविज्म? तो जो थार्नडाइक का सिद्धांत है उसको कनेक्शनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, थार्नडाइक के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? तो थार्नडाइक के अनुसार जो सीखना है वो क्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास और त्रुटि पद्धति सबसे अधिक किसमें उपयोगी है? तो प्रयास और त्रुटि पद्धति वो शारीरिक कौशल में सबसे ज्यादा उपयोगी है। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत का क्या महत्व है? बच्चों को अभ्यास का अवसर देना, बच्चों को केवल सिद्धांत समझाना, दंड देकर सिखाना या केवल पुस्तक पढ़ाना? तो शिक्षा में थार्नडाइक के अनुसार बच्चों को अभ्यास का अवसर देना चाहिए। इससे जो लर्निंग है वो हम बच्चों की स्ट्रांग होती है। तो ये थार्नडाइक पर आधारित हमारे आज के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।